इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसके अंदर अभी भयानक गिरावट चल रही है। जैसे आप अभी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर लगातार गिरावट देख रहे हो, एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर सेल्स अच्छा बढ़ाने वाली, प्रॉफिट अच्छा बढ़ाने वाली कंपनी जिसके अंदर ग्रोथ भर भर के है, उसके बाद ये भी गिरावट में है मार्केट के करेक्शन की वजह से। जैसे मार्केट दबाव में है, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, वैसे ही डिक्सॉन के अंदर भी आपको एक अच्छी खासी भरपूर गिरावट देखने को मिल रही होगी। और इस कंपनी में तो बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हैं कि अगर ये 10,000 रुपये के लेवल में आ गया तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या डिक्सॉन बात की जाए तो 10,000 रुपये के लेवल के आसपास आएगा? इस पे आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिक्सॉन के साथ मार्केट के अंदर और एक कंपनी डिस्कस करेंगे जो स्मॉल कैप के बेस पे, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। अभी अगर आप करंटली डिक्सॉन की बात करोगे तो ये दिसंबर 2024 से अभी फरवरी 2024-25 तक की बात करें तो ये 25% तक गिर चुका है। 25% की गिरावट है। और इसी कंपनी ने इन्वेस्टर को कुछ ही टाइम के अंदर जो पैसा बना के दिया था वो आप देख लो कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अगस्त से दिसंबर तक यहाँ पर 52% का जंप डिक्सॉन में आया था। और आज इस कंपनी का शेयर 25% से भी ज़्यादा नीचे आ गया है। और यहाँ पर जैसे ही 15,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ है, तो ये वाला जो लेवल ब्रेक होने के बाद बात की जाए तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट के संकेत इसमें आ रहे हैं। अब देखते हैं डिक्सॉन कितना नीचे जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्मॉल कैटेगरी की कंपनी के बारे में जिसमें अच्छी खासी बिकवाली हो रही है, बट मार्केट के अंदर कंपनी का सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट और जो ग्रोथ इन्वेस्टर को चाहिए होती है उस पॉइंट पे ये स्मॉल कैप काफ़ी सही नज़र आता है। लेकिन फिर भी कंपनी में ज़ोरदार गिरावट है, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के पर्पस पे। किसी भी तरीके से इस स्मॉल कैप के बारे में आपको खरीदने की जो सलाह है वो इस वीडियो के अंदर नहीं दी गई है। तो आपको कोई भी यहाँ पर बाइंग एडवाइस वीडियो के अंदर नहीं समझना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के पर्पस पे बनाया गया है, क्योंकि अभी की तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप जितने से जितना बेस्ट कंपनी का शेयर रख लो अपने पोर्टफोलियो में, वो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का है तो जोरदार गिर रहा है और बड़ी गिरावट, खून खराबा पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। लाल रंग का पोर्टफोलियो हो चुका है। तो इन्वेस्टर तो का तो बेहद बुरा हाल है, अभी कोई इसमें डाउट नहीं है। इन्वेस्टर परेशान है, लोग परेशान हो चुके हैं। लोग शेयर खरीदते जा रहे हैं, गिरावट में और नीचे जा रहा है। लोग बाय ऑन डिप करते जा रहे हैं और नीचे जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसको डिस्काउंट में खरीदेंगे, डिस्काउंट में जैसा पैसा लगाते हैं वो और लॉस में जा रहा है। तो मार्केट में गिरावट रुक नहीं रही है। इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव होने पे मजबूर हो गया है। लेकिन मार्केट में अगर आप लंबा टिकोगे, हर एक पैनिक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में खुद को अगर आप स्ट्रांग बना करके मार्केट में टिके रहोगे तो ही पैसा बनता है। और इसका एग्जांपल आप हिस्ट्री को देख पाओगे। जब 50% 60% तक भी निफ्टी क्रैश हुआ था तो उसके बाद भी एक बड़ी रिकवरी आई थी। और अभी हमारा इंडिया मार्केट के हिसाब से जो ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा आगे इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली, आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी, तो ऐसे में इसको हम ऐसे हमारे देश को हल्के में नहीं ले सकते। तो मार्केट के अंदर अभी दबाव तो है, बट आने वाले टाइम में एक बड़ी ग्रोथ आएगी। तो उस हिसाब से आज भी हम कई सारी कंपनीज पे नजर रख सकते हैं। उसी में से एक कंपनी ये है जिस पे गिरावट काफी ज्यादा हो रही है। इसको आप स्टडी के पर्पस पे देख पाओगे। कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट की ग्रोथ और कंपनी के बिजनेस प्लस कंपनी के क्लाइंट, इन सब चीजों को देखते हुए मैंने इस वीडियो में इस कंपनी को कवर किया है। तो यहाँ पे इसको आप एजुकेशन के पर्पस से देखें, कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह इस वीडियो में नहीं दी गई है। यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ग्रोथ के हिसाब से अपने बिजनेस को मल्टीपल तरीके से बना रही है पैसा ग्रोथ में, और एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है लीडरशिप के तौर पे। इसके अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और मार्केट के अंदर एक बड़ा पैसा भी कंपनी के अंदर बन रहा है। अगर आप मार्केट वाइज चीज़ों को समझोगे तो आपको नजर आएगा सॉल्यूशन के बेस पे कि ये कंपनी जो है म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन देती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। नेशनल पेंशन सिस्टम के कंपनी काम का चलता है। उसके अलावा ग्लोबल फंड सॉल्यूशन पे काम चलता है, ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन पे काम चलता है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का काम है। उसके अलावा जो अल्टरनेटिव बेसिस पे और भी बाकी काम है, म्यूचुअल फंड वगैरह, इन सब के हिसाब से आप देख पाओगे। उसके अलावा अगर आप मार्केट वाइज यहाँ पे क्लाइंट को देखोगे तो इनके पास जो क्लाइंट है वो अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखते हो तो इसमें आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड, बजाज फिनसर्व, बड़ौदा और बात करें वेल, ये सब कंपनी नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल नाम और देखने को मिलेंगे जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नुवामा, DLFA और भी ग्रो कंपनी है, ग्रो म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्फोसिस और IDFC फर्स्ट बैंक जैसी कंपनियाँ इसके अंदर नजर आएंगी। JSW है, मोतीलाल ओसवाल है, मिराई एसेट्स है, NTPC है, NHPC है, म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ONGC और भी पावर ग्रिड, ये सब मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज नजर आएंगी क्लाइंट के तौर पे। रिलायंस पावर, सुजलॉन, सैमको,
यूटीआई, विप्रो जैसी कंपनीज भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए इस कंपनी का जो फंडामेंटल है और सेल्स और प्रॉफिट का पॉइंट है उसको अब थोड़ा सा समझते हैं कि कंपनी में कितनी दम है, कितना ताकत है, स्ट्रॉन्ग कंपनी ग्रोथ दिखा पाएगी फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, या फिर कंपनी में कुछ पॉइंट हैं जो आने वाले टाइम के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, उसको समझते हैं। हम जिस स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं इसने 2022 दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक 2 साल के अंदर 338% का बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया था। लेकिन जैसे ही मार्केट में दिसंबर के महीने से बड़ी गिरावट स्टार्ट हुई, एफआईएस ने जो है बड़ा सेल ऑफ स्टार्ट किया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की, तो उस पॉइंट पे ये भी करेक्ट होने लगा और बड़ी रैली की जगह इसके अंदर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ और कंपनी के अंदर एक बड़ी बिकवाली नजर आई। तो उसी पॉइंट पे आज के वक्त में अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पर 1500 रुपये तक के लेवल जाने के बाद अभी 1000 रुपये से भी नीचे का आ गया है। और मार्केट में अगर हम डेटा वाइज देखेंगे तो कुछ महीने के अंदर जो करेक्शन आया है इसमें, वो करेक्शन आप देख पाओगे 42% का है। तो कंपनी क्लाइंट में अच्छी थी, बिजनेस में अच्छी है और गिरावट अभी बहुत बड़ी इसमें आ गई है। तो उस हिसाब से सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मार्केट के हिसाब से करेक्शन तो काफ़ी बड़ा आ गया है और इसने अपना 1000 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे डिक्सॉन ने 15,000 रुपये का लेवल ब्रेक किया, वैसे इसने अपने 1000 रुपये के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके 900 रुपये के आसपास आ गया है, जो कि पहले 1500 तक हाई चला गया था। तो 600 पॉइंट के आसपास एक गिरा है। तो कंपनी क्या मार्केट में ध्यान देने लायक है या फिर नहीं है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। इस कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज और केफिन का मार्केट कैप स्मॉल कैप से अब मिड कैप कैटेगरी का हो चुका है। और इस कंपनी में एक साल के अंदर अच्छा खासा हाई गया है 500 से 1600 के आसपास। मार्केट के अंदर आरओसी और आरओई इसका 30 से 24% का है। कर्जा इसके ऊपर नहीं है, ना के बराबर है। रिजर्व बहुत शानदार कंपनी में है। प्रमोटर की होल्डिंग 33%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स इनका बढ़ रहा है 30% से। तो कंपनी प्रॉफिट अपना बढ़ा रही है 40% से। मार्केट के अंदर इन्वेस्टर 3 महीने वाला भी लॉस में है और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी इस कंपनी में अच्छे खासे लॉस में बैठा हुआ है, 10% के आसपास। एक बड़ी गिरावट इसमें जारी है। और कंपनी का जो फंडामेंटल है उसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी ने जो यहाँ पे दिसंबर 2023 में सेल्स दिखाई थी, ये सेल्स 219 करोड़ की थी 2023 की। दिसंबर 2024 में 290 करोड़ की सेल्स आई, तो सेल्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक साल पहले कंपनी ने प्रॉफिट 67 करोड़ का दिखाया था। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट 90 करोड़ के आसपास दिखाया, 89 करोड़ से 90 करोड़ के आसपास। और टोटल ईयरली बेस पे इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो आप देख पाओगे कैसे आप जो है 322 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे केफिन टेक्नोलॉजीज की, तो समय के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तेजी के साथ इंप्रूव हुआ है कंपनी का प्रॉफिट और एक अच्छी खासी तेजी देख पा रहे हैं। मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो इसमें गिरावट अभी अच्छी खासी है, बट एक साल में 42% का रिटर्न अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अगर आप बाकी में कंपनी में कुछ चीज़ों के हिसाब से समझोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो आरओसी वगैरह है वो टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा खासा है। दिसंबर की होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे प्रमोटर तो 32% है, बट एफआईएस की इन्वेस्टमेंट 22 से 24 हुआ, 24 से 25% के आसपास है। डीआईएस का स्टेक अगर हम इस कंपनी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कोटक महिंद्रा बैंक का इन्वेस्टमेंट है, निपॉन लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा आपको 361 इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात करें, एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करें, एक्सेस म्यूचुअल फंड की बात करें, इन सब का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको स्टडी के पर्पस पे देख सकते हो। मार्केट को लर्न करना है तो फिर तो आपको ई बुक पढ़ना ही चाहिए। आम आदमी के लिए लिखी गई ई बुक है जिसमें वो सब बातें हैं जो एक मिडिल क्लास इंसान स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता है, तो बिगिनर लेवल से कैसे एडवांस लेवल पर मार्केट को लर्न कर सकता है वो आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। एकदम बेसिक लेवल से ई बुक स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल बातें हैं, सब हम जानते हैं, लेकिन जब ई बुक का एंड होगा तो बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको वो सब पढ़ने को मिलेगा जो एक इन्वेस्टर के लिए 5-7 साल के अनुभव के बेस पे सीखने को चाहिए और जिसको सीखना चाहिए। तो उस पॉइंट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के जरिए आप ई बुक को चेकआउट कर सकते हो।